गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव या उनके अलावा कई ऐसे साधु संत हुए हैं जिनके पास अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ नहीं हैं, पर उन्होंने कभी भी इन सिद्धियों का उपयोग अपने लिए नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से किसी भी बीमारी से या समस्या से पीड़ित रहे हों, पर उन्होंने कभी भी उसका उपयोग अपने लिए नहीं किया। आखिर साधु संत ऐसा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। ये सच है कि अध्यात्म साधना का परम लक्ष्य सिद्धियां चमत्कारों की प्राप्ति नहीं है, पर जिस तरह से पढ़ाई करने के बाद बच्चों को डिग्री उपलब्ध होती है, लेकिन उसके साथ साथ में उसे बुद्धि की प्रखरता का एक अतिरिक्त अनुदान भी मिल जाता है, उसी तरह से आत्मोत्कर्ष की प्रचंड साधना में लगे साधकों को उन विभूतियों का भी अतिरिक्त अनुदान मिलता रहता है, जिसे लोक व्यवहार की भाषा में सिद्धि या चमत्कार के रूप में जाना जाता है। पर चमत्कारी होते हुए भी ये प्रकाश की छाया जैसी ही है। प्रकाश की ओर चलने पर छाया पीछे पीछे अनुगमन करती है, अंधकार की दिशा में बढ़ने पर छाया आगे आ जाती है। उसे पकड़ने का प्रयत्न किया जाए तो भी पकड़ में नहीं आती। इसी प्रकार प्रकाश अर्थात दिव्यता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, परमात्म पद की ओर बढ़ने पर छाया अर्थात रिद्धि सिद्धियां साधक के पीछे पीछे चलने लगती हैं। इसके विपरीत उन्हीं की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर चलने पर तो आत्म विकास की साधना से वंचित बने रहने से वे पकड़ में नहीं आती। दिव्यता की ओर बढ़ने का अर्थ है अपने गुण कर्म आचरण में देवत्व प्रकट होने लगे, इच्छाएं आकांक्षाएं देव स्तर की बन जाएं, संकीर्णता स्वार्थपरता हे और तुच्छ लगने लगे, समष्टि के कल्याण की इच्छा एवं उमंग उठे और उसी में अपना भी हित दिखाई दे, दूसरों का कष्ट दुख अपना ही जान पड़े और उनके निवारण के लिए मन मचलने लगे। सभी मनुष्य समस्त प्राणी अपनी ही सत्ता के अभिन्न अंग लगने लगे। आत्मविकास की इस स्थिति पर पहुंचे हुए साधक की रिद्धियां सिद्धियां सहचरी बन जाती हैं, पर इन अलौकिक विभूतियों को प्राप्त करने के बाद वे उनका प्रयोग कभी भी अपने लिए अथवा संकीर्ण स्वार्थों के लिए नहीं करते। संसार के कल्याण के लिए ही वे उन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कितनी ही चमत्कारी विभूतियां प्राप्त थीं, पर उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया। प्रख्यात है दूसरों के दुख दर्द मिटाने में कितनी ही बार उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। असाध्य रोग से पीड़ित रोगियों को भी कई बार चमत्कारी लाभ मिला। वे स्वयं गले के कैंसर से परेशान थे, मर्मांतक पीड़ा गले में होती रहती थी। एक बार उनके पास शशिधर चूड़ामणि नामक एक व्यक्ति पहुंचे। उन्होंने कहा, आप समर्थ हैं, चाहे जो अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अपने रोग को आप अच्छा भी कर सकते हैं। तब परमहंस बोले, ईश्वरीय कार्यों के लिए मिली शक्ति का उपयोग अपने इस नश्वर शरीर के लिए करूं, इससे बढ़कर दुख की बात दूसरी नहीं होगी। इस सृष्टि के विधान का ये उल्लंघन है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य यौगिक सिद्धियों विभूतियों से परिपूर्ण थे। दीन दुखियों को उनकी अलौकिक विशेषताओं का लाभ भी मिलता रहता था। वे स्वयं भगंदर रोग से ग्रसित थे। धर्म प्रचार के लिए उन्हें अनवरत यात्रा करनी पड़ती थी। तब परिवहन और यात्रा की सुविधा आज जैसी नहीं थी। पैदल ही चलकर लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। ऐसे में भगंदर की पीड़ा मृत्यु जैसी कष्ट देती थी। स्वयं कष्ट सहते रहने पर उन्होंने कभी उसके निवारण के लिए प्राप्त दैवी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। अपने स्वयं के लिए कठोर होते हुए भी महापुरुष समाज देश एवं मानव मात्र के लिए इन संपदाओं का उदारता पूर्वक उपयोग करते देखे जाते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में थे। जमशेद जी राय भी उद्योग की तकनीक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड के विशेषज्ञों से
परामर्श लेने गए थे। उन्हें भारत में एक ऐसे स्थान की खोज थी जहां की स्टील उद्योग के लिए प्रचुर परिमाण में कोयला एवं पानी की मात्रा उपलब्ध हो। लक्ष्य था देश की समृद्धि बनाना। कार्य अत्यंत कठिन था। भूगर्भ में दबी संपदा का परिचय दे सकना किसी अतीन्द्रिय सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति द्वारा ही संभव था। इंग्लैंड में ही उन्हें सूचना मिली कि स्वामी विवेकानंद उद्बोधन देने के लिए आए हैं। उनकी ख्याति टाटा ने पहले ही सुन रखी थी। अविलंब स्वामी जी के पास पहुंचे तथा सहज एवं निर्मल भाव से अपना मंतव्य स्पष्ट किया। स्वामी जी की पैनी दृष्टि ने टाटा का परमार्थ भाव स्पष्ट देख लिया। उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से टाटा को बिहार के वर्तमान जमशेदपुर स्थान का पता बताया। उल्लेखनीय है कि स्थान स्टील उद्योग के विकास में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ। उपासना मार्ग पर आरूढ़ साधकों को दिव्य अलौकिक शक्तियां भी मिलती हैं, पर उनके मिलने का आधार एक ही है, उपासना के साथ साथ अपनी पात्रता का विकास करना। पात्रता अर्थात अपने व्यक्तित्व को दैवी गुणों देवत्व से परिपूर्ण बनाना। ये संभव हो सके तो वे विभूतियाँ अपने आप सहचरी बन सकती हैं, जिन्हें विभूतियाँ एवं चमत्कार के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये विभूतियों का उपयोग हम स्वयं के लिए ना करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दी हुई शक्तियाँ दूसरों के लिए हैं, खुद अपने लिए नहीं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।